चूंकि वो अंग्रेजी भाषा में दे रहे हैं तो बेचारे हिंदी वाले, कन्नड़ वाले, उड़िया वाले, तेलुगु वाले, तमिल वाले, बांग्ला वाले, मराठी वाले चुपचाप सुन रहे हैं कि बात पता नहीं क्या कौन सी बात बोल रहे हैं, ये कितनी महान बात बोल रहे हैं। कोई महान बात नहीं बोल रहे हैं, वो वही बात बोल रहे हैं जो कन्नड़ में बोला जा सकता है, उड़िया में बोला जा सकता है, लेकिन वो अंग्रेजी में बोल रहे हैं तो उनको लग रहा है कि बड़े विद्वान वकील हैं, आ गए हैं, बड़ी विद्वता इनकी है, इनकी वाणी में बड़ी विद्वता है, इनके तर्क में बड़ा दम है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप थोड़ी थोड़ी भी अंग्रेजी समझ लें और बड़े बड़े वकीलों के तर्क को देखें तो आपको कई बार लगेगा कि ये बड़े किस प्रकार के हैं, तो महामूर्ख हैं। और मैं कई महामूर्ख वकीलों की आपको मैं अगर अब तो हियरिंग लाइव हो रहा है, हियरिंग लाइव हो रहा है, आपको समझ में आ जाएगा कि ये वकील साहब देखिए पैसा खा करके अनलॉफुल बात अभी जज साहब के सामने पेश कर रहे हैं, और फिर आपको जज साहब में भी दिखाई पड़ जाएगा कि कौन सा जज कहीं इधर उधर माल लेकर के चपत करने के चक्कर में है, आपको पता चल जाएगा। इसीलिए तो लाइव, और इसलिए मैं जस्टिस चंद्रचूड़ की इस मामले में तारीफ करना चाहूंगा कि जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा था, एक व्यक्ति रिकॉर्ड कर रहा था मोबाइल से तो कहा कि नहीं आप नहीं कर सकते, बोला नहीं, नथिंग इज पर्सनल इन द कोर्ट, एनीवन कैन रिकॉर्ड इट। ये न्याय का मंदिर है साहब, इसमें पर्सनल क्या है, यहां तो जो कुछ भी हियरिंग हो रही है पब्लिक का है, ये पब्लिक में जाना चाहिए। व्हाट इज रॉन्ग इन दिस? दैट वाज गुड इंटेंशन ऑफ माननीय चंद्रचूड़ जी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अदालत में कोई पर्सनल नहीं है। हाँ, अगर क्लाइंट कहे कि ये हमारी जो हियरिंग हो रही है इसको पब्लिक ना किया जाए, इससे हमारे जीवन पर कुछ असर पड़ेगा, तो कोर्ट इसके बारे में संज्ञान ले सकता है, ले सकता है। अगर क्लाइंट की ऐसी इच्छा है। कौन सा क्लाइंट कहेगा साहब? कोई नहीं कहेगा। क्लाइंट तो चाहेगा पूरी दुनिया देखे कि हमारे साथ न्याय हो रहा है या नहीं हो रहा है। कहीं जज तो मिले हुए नहीं है, कहीं वकील तो मिले हुए नहीं है, ये फिक्स मैच मैच तो नहीं चल रहा है। कल एक फिक्स मैच के बारे में बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं। कल नहीं, मतलब फ्राइडे को, शुक्रवार को। शुक्रवार को एक फिक्स मैच कैसे चलता है अदालत में, क्या क्या चल रहा है, और सनद रहे ये मुंबई हाई कोर्ट का ही मामला है। मुंबई हाई कोर्ट का सबने जब सर पे कफन बांध लिया है तो सबसे जरूरी है कि हम जुडिशरी पर चर्चा क्यों कर रहे हैं। एक फंक्शनल डेमोक्रेसी के लिए स्वयं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी कहा कि फंक्शनल डेमोक्रेसी के लिए एक फंक्शनल, ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल एंड अनकम्प्रोमाइजिंग जुडिशरी जो है वो बहुत जरूरी है। एंड देन द रूल ऑफ लॉ will be protected until unless there is no transparent, honest and accountable judiciary, rule of law will not be protected, because the judiciary is the real custodian of rule of law. और ये रूल ऑफ लॉ सिर्फ रूल ऑफ लॉ नहीं है। किसी भी फंक्शनल डेमोक्रेसी के लिए, जनतंत्र के लिए कानून का राज बहुत जरूरी है। अगर आप सब कुछ गैर कानूनी करने लगे, इसका मतलब है कि वहां किसी एक व्यक्ति, किसी एक विचार, किसी एक संगठन की चल रही है, सर्वसाधारण की नहीं चल रही है, आम जनों की नहीं चल रही है, वहां अनदेखी हो रही है। किसी का ह्यूमन राइट उल्लंघन हो रहा है, किसी का फंडामेंटल राइट उल्लंघन हो रहा है। और ह्यूमन राइट, फंडामेंटल राइट अगर उल्लंघन हो रहा है तो फिर उसका मतलब है कि जो भी फंक्शनल डेमोक्रेसी के इंग्रेडिएंट्स हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ, तो रूल ऑफ लॉ इसका मतलब है कि वहां फंक्शनल नहीं है। ऐसी परिस्थिति में कोई भी डेमोक्रेसी सरवाइव नहीं कर सकता है। जब रूल ऑफ लॉ होगा तो आपके फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्शन है, जब रूल ऑफ लॉ होगा तो आपकी ह्यूमन राइट का प्रोटेक्शन है, आपके बाकी सभी राइट्स का प्रोटेक्शन है जो एज ए सिटीजन आपको इंडिविजुअल के बतौर आपका कानून आपको देता है या आपका संविधान आपको देता है। भारत का संविधान एक सिटीजन के रूप में जो राइट्स आपको दिए हुए हैं उसको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी जुडिशरी की है। और अगर जुडिशरी ऐसा व्यवहार कर रही है तो समझ लीजिए कि वो डेमोक्रेसी अपने आप में फंक्शनल है, वो डेमोक्रेसी ठीक से काम कर रही है।
लब्बो लुआब जस्टिस सूर्यकांत का यही है और इसीलिए वो कॉमन मैन को केंद्र में ला रहे हैं। पैसा केंद्र में नहीं है, बड़े बड़े वकील ये केंद्र में नहीं है, कॉमन मैन केंद्र में है। और चीफ जस्टिस सूर्यकांत ही ये बात क्यों कह रहे हैं, उसके पीछे का कारण है इनका खुद का जो बैकग्राउंड है। जैसा मैंने आपको बताया, एक साधारण जिले से आकर के वहीं पढ़ाई लिखाई करके फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, ये जो इनकी यात्रा है, इस यात्रा में इन्होंने उन बातों को महसूस किया होगा कि एक साधारण वकील साधारण जिले, साधारण कस्बे से उठ करके अगर जज बनता है तो उनको किन किन थपेड़ों से गुजरना पड़ता है। और इसी आलोक में वो ये देख रहे होंगे कि एक साधारण क्लाइंट जब आता है, फरियादी आता है, उसमें और एक बड़े क्लाइंट में फर्क क्या होता है। साधारण क्लाइंट को लेकर के कोर्ट का रिस्पॉन्स कैसा होता है और बड़े क्लाइंट को लेकर के कोर्ट का रिस्पॉन्स कैसा होता है। ये पिछले 20, 25, 30 वर्षों में चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने खुद महसूस किया है। तभी इस तरह के लगातार वो निर्देश दे रहे हैं। लगातार निर्देश क्या हो समझिए, फैसला ही है। तो लगातार उनके ये फैसले आ रहे हैं। कभी कॉलेजियम पर उनकी टिप्पणी आती है, कभी पैसे वाले वकीलों पर, महंगे वकीलों पर और छोटे फरियादी की अनदेखी पर टिप्पणी आती है। अब उनकी जो नई प्रतिक्रिया है वो ये है कि सरल भाषा में ऑर्डर लिखिए, आदेश को सरल भाषा में लिखिए, या अंग्रेजी में लिखें या हिंदी में लिखें, सरल लिखें ताकि आपका क्लाइंट, जो क्लाइंट समझना चाहता है उस ऑर्डर को, वो भी समझ सके। ऐसा नहीं है कि वकील ही समझे और क्लाइंट नहीं समझ पाए। ये बहुत बड़ी बात है मित्रों, बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है कि भारत में न्याय व्यवस्था संपूर्ण ट्रांजिशन के पेज में आ चुका है और अब ये ट्रांजिशन इनएविटेबल प्रतीत हो रहा है। और ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में जिनके परिवार में, खानदान में जज हैं, वही जज बनेंगे, ऐसा नहीं है। साधारण लोग भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कुर्सी को सुशोभित कर सकते हैं। इसलिए सीजेआई का इस तरह का जो आचरण है, देश में कॉमन मैन के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है। तो आप सीजेआई के इन सभी निर्णयों को सेलिब्रेट कीजिए और हम भी सैल्यूट कर रहे हैं सीजेआई के निर्णय को। शुक्रवार को विस्फोटक जानकारी लेके आ रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।